जी सर। फ्लड्स के हवाले से कहा जा रहा है कि फ्लड्स आएंगे, क्या कुछ अपडेट्स हैं, क्या कुछ तफसीलात? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी खासकर 3 जुलाई तक जो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है ये कंटिन्यू रहेगा। सुबह शाम कुछ एक जगहों के अंदर ब्रीफ स्पेल ऑफ शावर जो है वो रहने के चांसेस हैं। फिर 4 ऑनवर्ड्स मौसम जो है थोड़ा करवट ले रहा है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। और इस बीच जो है कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू हैवी और कुछ एक जगहों के अंदर हैवी स्पेल्स के चांसेस हैं, खासकर 4th, 5th और 6th जुलाई के आसपास। और उसके साथ साथ कुछ एक जगहों के अंदर जो है इंटेंस शावर्स शॉर्ट पीरियड के लिए रहने के चांसेस हैं। जी। और उसके कारण जो है लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बर्स्ट जैसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं। और कुछ एक जो नदी नाले हैं यहाँ पे टेम्परेरीली वाटर लेवल जो है राइस होगा। लो लाइंग एरियाज़ के अंदर वाटर लॉगिंग कंडीशंस बन सकते हैं। और इसी के साथ साथ पहाड़ी इलाकों के अंदर लाइट स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है कुछ एक जो हायर रीच है। अफवाह फैलाई जा रही है कि सैलाब फिर से आने वाली है, तो क्या कुछ कितनी इसमें देखो जब भी मानसून ऑनसेट होता है तो एक एक्टिव स्पेल हर साल देता है। तो लास्ट ईयर भी हमने देखा 6, 7, 8 जुलाई के आसपास एक मॉडरेट टू इंटेंस शावर्स पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखा गया। और सबसे ज़्यादा बारिशें जम्मू डिवीज़न के अंदर डिस्ट्रिक्ट कठुआ एंड एडजॉइनिंग एरियाज़ के अंदर देखा गया। तो इस साल भी जो मानसून का फर्स्ट जो एक्टिव स्पेल है वो 4, 5, 6 जुलाई के आसपास देखने को मिल रहा है। और इस बीच जो है मॉडरेट टू हैवी शावर्स के चांसेस हैं कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हल्की बारिशें, खासकर नॉर्थ कश्मीर और जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं। सेंट्रल कश्मीर के अंदर भी हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें। तो ओवरऑल जो है बारिशें हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड बारिशें ऐसा कुछ भी नहीं है। हर साल जो है एक्टिव स्पेल के दौरान मॉडरेट टू हैवी शावर्स हमेशा देखने को मिला सर, प्राइवेट वेदर फोरकास्टर जो है। प्राइवेटली काम करते हैं, जिनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, वही हमेशा कहीं ना कहीं इस रूमर मॉन्गरिंग के पीछे रहते हैं। कहीं ना कहीं वो रूमर्स फैलाते हैं कि जैसे आज भी रूमर फैलाई कि सैलाब आएगी। उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखो ऑलरेडी जो फोरकास्ट है हमारा डे टू डे फोरकास्ट हम इशू करते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्सपेक्टेड जो क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन है वो जो है हमने वो इशू कर रहे हैं। तो इसमें किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स में मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड रेन नहीं है। हाँ कुछ जगहों पे मॉडरेट, कुछ एक जगहों पे हैवी शावर्स के चांसेस हैं। लो लाइंग एरियाज़ के अंदर वाटर लेवल जो है ये टेम्परेरी वाटर लॉगिंग हो सकता है। बाकी नदी नालों के अंदर वाटर लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। यानी कि बढ़ने के चांसेस हैं जो नदी नालों हाँ से नदी नालों में लोग बिल्कुल रहते हैं, उनको बारिशें, ख्याल रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल बारिशें जो है होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड या कोई ऐसे फ्लड या ऐसा कुछ भी नहीं है। बारिशें होंगी यहाँ पे। और उसके साथ साथ जो लोग खासकर ट्रैवल करते हैं या बच्चे वगैरह स्कूली पिकनिक्स के लिए अलग अलग जगहों पे जाते हैं, नदी नालों के अंदर कभी कभार स्विमिंग का या नहाने का काफ़ी ये रहता है। तो बिल्कुल ऐसे चीज़ें ना करें। और ट्रैवल जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल एहतियात से ट्रैवल करें, क्योंकि कभी कभार ड्राउनिंग इंसिडेंट्स होते हैं नदी नालों के अंदर। तो हमेशा हमने हर साल देखा है गर्मियों के कारण लोग बच्चे वगैरह पिकनिक्स में जाते हैं तो ड्राउनिंग इंसिडेंट्स होते हैं। तो खासकर अभी 4, 5, 6 के आसपास नदी नालों में वाटर लेवल काफ़ी राइज होगा। तो बिल्कुल इन चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करें। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ वाबस्ता है, उस हवाले से कोई एडवाइजरी, कोई देखो अभी नेक्स्ट 1-2 दिन जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। फिर उसके बाद 4, 5, 6 लगभग 7 को भी जो है थोड़ी थोड़ी बारिशें रहने के चांसेस हैं। तो किसी भी किस्म का केमिकल स्प्रे या फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन हो, इरिगेशन हो, ये सारी चीज़ें ना करें। फिर 8th ऑनवर्ड जो है वो फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से मुख्तार साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, और अगले आने वाले दिनों के हवाले से इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि जहाँ पे ये अफवाह फैलाई जा रही है कि वादी कश्मीर में सैलाब आने के खदशात हैं, तो लोग हमेशा पैनिक करते हैं कि 2014 में जो वाक़या हुआ उसके बाद से लोगों में कहीं ना कहीं तशवीश ज़रूर बनी रहती है। कभी भी अगर बारिशों का सिलसिला जारी होता है तो उससे तशवीश बनी रहती है कि क्या सैलाब फिर से आएगी। हालांकि इसमें फ़्लड मिटिगेशन प्लान भी रखा गया है। इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट कंट्रोल की जानिब से हवाले से कोशिश की गई है कि फ़्लड के उतना ज़्यादा तनाव न बढ़े। लेकिन अभी लोगों में बड़ी तशवीश होते आती रहती है कि जब भी कभी बारिशों का सिलसिला जारी रहता है तो लोग डर जाते हैं कि क्या सैलाब फिर से आएगी। हालांकि इसमें
जो प्राइवेटली जो वेदर फोरकास्ट देते हैं, तो उनके वेदर फोरकास्ट में कितनी उस पर भरोसा कर सकते हैं आप, कितना उस पर रिलाई कर सकते हैं, वो एक सवाल ज़रूर है कि इस पर रिलाई कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो प्राइवेटली देते हैं। जब हम इस डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो करीबन 120 साल से ये डिपार्टमेंट है, और ये डिपार्टमेंट हमेशा जो है काम करता है वेदर फोरकास्ट के हवाले से। प्रॉपर वेदर अपडेट्स मिलते हैं जो कि पूरे साइंटिफिक तरीके से दिए जाते हैं, पूरी साइंटिफिक नॉलेज के साथ वो अपडेट्स दिए जाते हैं। तो इसलिए जो भी लोग प्राइवेटली र्यूमर मॉन्गरिंग कर रहे हैं उन पे ध्यान न दें, हमेशा ही आप रिलाई करें इसी डिपार्टमेंट के अपडेट्स पे, क्योंकि यही वो डिपार्टमेंट जिनके पास पूरा साइंटिफिक इक्विपमेंट है, जिससे कि ये वेरीफाई हो सकता है कि क्या है, ऐसी चीज़ें होंगी कि नहीं। फ़िलहाल के लिए कोई इस तरह का ख़दशा नहीं है कि सैलाब आ जाएं। हालांकि साफ तौर पे बताया गया है कि कोई किसी भी इस तरह का खदशा कोई नहीं है। हालांकि बारिशें आ सकती हैं, हैवी टू मॉडरेट बारिशें हो सकती हैं, तो इसमें ख़याल रखने की ज़रूरत है। अपने बच्चों का ख्याल रखें कि वो पानी के नज़दीक न जाएं। हाल ही में हबा कदल के अंदर जो वाक़या पेश आया, जिसमें कि एक 11 साला बच्चा पानी में डूब गया, जो ज़ेर आब हुआ, तो ऐसे इस तरह के वाक़यात से बचने की ज़रूरत है। और मज़ीद इन्होंने ये भी कहा कि जो ज़मींदारी के साथ वाबस्ता है, तो उस हल्के के लिए आप वो हल का ख्याल रखें कि अगले आने वाले दिनों में अपने जो फार्म ऑपरेशंस हैं उन्हें मुअत्तल करें। वहीं पे अगर ट्रैवल हैं तो ट्रैवल के हवाले से भी ख़ास ख्याल रहें। पहाड़ी इलाकों में सफ़र करते हुए ख्याल रखें। तो अपनी जानों का ख्याल रखें, अपने माल का ख्याल रखें। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।